जैसे कि बरसात में नदी उफान पर आती है और बहती हुई चली जाती है, ऐसे ही बह करके वापिस नहीं आती है। ऐसे ही दिन और रात पक्ष और मास के प्रवाह में आयु बहती हुई चली जाती है और फिर लौट करके वापिस नहीं आती। पर्याय जाने के बाद वापिस नहीं आती। पर्याय का काम बदलना है और समय समय में चले जाना है। इस बदलती हुई पर्यायों में कोई सौभाग्यशाली होते हैं कि वे अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करें। प्रत्येक गुण की पर्याय हो रही हैं, द्रव्य की पर्याय हो रही हैं। और आचार्य देव कुंद स्वामी कह रहे हैं, पादो भवदीयन्नो पज्जाओ पज्जो वयदीयन्नो दब्बस्तंपि दब्बम न्योपणठम नौपन्नम। द्रव्य की अन्न पर्याय उत्पन्न होती है और कोई अन्न पर्याय नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य ना नष्ट होता है और ना उत्पन्न होता है। यह 103 नंबर की गाथा है और इसमें अब पर्यायों की स्वकाल की योग्यता को दिखाती है। जैसा ही क्रम चलता रहता है। कोई भी द्रव्य हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और जीवों में भी अनंत जीव राशि और पुद्गलों में भी अनंत पुद्गल। देखिए पल पल बदल रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये जो मंडप लगाया है, हमें तो पता भी नहीं है किसने लगाया है और किसने सजाया है। और जिसने लगाया है तो अभी भी ऐसे लग रहा होगा कि बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जिस दिन से लगाया है उस दिन से आज दिन तक इसमें कितना चेंजिंग आ गया। उस दिन की गरिमा, उस दिन की सुंदरता और आज की उसकी सुंदरता में फर्क तो पड़ा होगा, पड़ता ही है। भरोसा ना हो तो आके देख लो। अगर इसमें कोई वनस्पति काय है तो वो सूख गया, कोई प्लास्टिक है तो वो भी, जो कि दुनिया में ऐसे भी फूल हैं जो मुरझाते नहीं हैं। बताइए ऐसे कौन से फूल हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं? लेकिन आपने ऐसे भी फूल देखे हैं कि जो मुरझाते हैं। कौन से फूल नहीं मुरझाते हैं? आप लोगों को मालूम ही नहीं। प्लास्टिक के फूल कभी नहीं मुरझाते। प्लास्टिक के फूल मुरझाएंगे नहीं, लेकिन वो भी मैले पड़ जाएंगे। उनमें भी कुछ ना कुछ हीनता आएगी। थोड़े महीनों, थोड़े वर्षों बाद उनमें भी एक गंदापन दिखने लग जाएगा। उनके ऊपर भी मैल की एक परत जम जाएगी। इसका मतलब है कि उनमें भी उत्पाद रहे, ध्रुवता है। और देखना, ऐसे कहते जरूर हैं कि प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होती है, सड़ती नहीं है, गलती नहीं है, अपना रूप नहीं बदलती है। ये कहने की बात है। भले लंबा समय जाएगा लेकिन चेंज तो उसमें भी आता है, उसमें भी गिरावट आती है। तो चाहे वह कोई भी चीज हो, परिवर्तनशील है। हमारा ये देह देख लीजिए ना, परिवर्तनशील है। पर्याय पल पल बदल रही। सौभाग्य है जिनवाणी माँ हमें सावधान करती है। बदलते हुए परिवेश में सावधानी पूर्वक ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करो। मैं वह ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ जो कभी अपने चित्त स्वभाव को नहीं छोड़ता। चिति शक्ति को ध्यान में लो। ज्ञानियों,
नदी की धार बहती चली जाती है और फिर लौट के नहीं आती है, ऐसे ही आयु बहती चली जाती है, फिर लौट के नहीं आती, पर्याय पूरी हो गई। ये ठीक है कि शिशु जो है वह किशोर होगा, किशोर जो है वो युवा होगा, युवा जो है वो प्रौढ़ होगा, और प्रौढ़ जो है वो बूढ़ा होगा, और बूढ़ा जो है वो एक दिन खाट पर आ जाएगा, बिस्तर पर पड़ जाएगा और फिर मृत्यु का आलिंगन करेगा। ये तो सही है, पर्याय का ये क्रम ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं आपने सुना होगा कि पहले आदमी बूढ़ा होगा, फिर प्रौढ़ होगा, फिर किशोर होगा, युवा होगा, किशोर होगा, बालक होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं देखा है? इसका मतलब है कि जीर्णता की ओर जाना असमान जाति इस पर्याय का जैसे स्वभाव है। हम उसे जीर्ण कह रहे हैं, उसके लिए तो नवीन नवीन ही है, नया नया ही उत्पाद हो रहा है। अनित्य भावना यही तो सिखाती है कि पर्याय की दृष्टि से जरूर वह नवीन नवीन है, लेकिन तुम्हारे चिंतन में लाओ कि नवीन नवीन पर्याय भी अंततः विलीन हो जाने वाली हैं, जीर्णता को लाने वाली हैं देह में। तो कह रहे हैं पावड़ुप भरी अन्नो, एक पर्याय तो नष्ट होती है, कोई दूसरी ही पर्याय उत्पन्न होती है। पज जाओ वयदि अन्नो दब्बस तंपि दब्बम, एक पर्याय मिट गई, दूसरी पर्याय पैदा हो गई, फिर भी द्रव्य तो वह का वही रहा। भैया जी ने दुपट्टा ओढ़ रखा है, कौन से रंग का? सफेद रंग का। जब शुरू दिन ये कपड़े पहने थे नए, तब भी ऐसे ही थे क्या? ऐसे ही थे? तब और ज्यादा वाइट सफेद, फिर धीरे 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 मैले होते गए और मैले होते जाएंगे। मतलब है कि वस्त्र तो वही है, लेकिन उसमें उजाला से मैलापन आ गया, पर्याय बदल गई, विकास होता। तो इस देह के विकास में किसका योगदान है? पुद्गलों का योगदान है, सारा का सारा। समझना, बहुत ज्यादा कर्ता भाव भी मत लाना, क्योंकि अक्सर कर हम ऐसी कल्पना करते हैं कि हम पालन पोषण कर रहे हैं। बहुत लोगों को एक कल्पना रहती है, रहती क्या है, वो इसी बात को सच्चाई मानते हैं कि परिवार का पालन पोषण हम करते हैं, हमें करना होता है, हम सारा व्यवस्था बनाते हैं, हम प्रबंध करते हैं। अगर हम इस टाइम पर वहाँ ना जाएंगे, हम ऐसा काम ना करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण से वैसे उन्हें महसूस भी होता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनका भरण पोषण करने वाले आप कैसे? अगर उनके भरण पोषण करने योग्य वस्तुएं ही लोक में उपलब्ध ना हो तो बोलिए आप क्या कर लेंगे? इसका मतलब है कि आप निमित्त मात्र बन सकते हैं, किसी का भरण पोषण भी क्या करेंगे? आप कहोगे महाराज जी इस ढंग से सोचने से फायदा क्या है? कर तो रही है, करना तो पड़ता ही है, लेकिन इस ढंग से सोचने से कर्तापन का भूत उतर जाता है और जीवन में एक थोड़ी सी शांति जरूर आती है। एक सज्जन, एक दंपति प्रायश्चित लेने को आए, कागज में लिख करके दिया, मुंह से बोलो। मुंह से नहीं बोल सकते महाराज जी, आप पढ़ लो। क्यों नहीं? और जब पढ़ा तो उसमें वह बात है कि मुंह से बोलना, थोड़ी सी समझ आए तो मुंह से बोलना बहुत बड़ा अपराध मालूम पड़ता है। लिखा कि ना समझी में हम लोगों ने अबॉर्शन कराया, हमें पता ही नहीं था कि पेट में रहने वाला जीव पंचेंद्रिय है।
लोग भी मिल गए, तुम्हारे यहाँ पहले से 2 बेटियां हैं और तीसरी बेटी आई, इसको ख़त्म करवा दो। हम समझते नहीं थे, हमने वैसा कर दिया। अब जब सोचते हैं और जब सुनते हैं तो बहुत गिल्टी फील होती है कि हमने पंचेंद्रीय जीव का घात किया है। अगर वह बेटी जन्म ले लेती तो क्या हम उसकी गर्दन दबाते? क्योंकि इस कलयुग में ऐसे उल्टा माँ और ऐसे लोग मिल जाएंगे कि गर्दन भी दबा दें और बाल्टी में भी डुबा दें, और क्या करें भगवान जाने। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक इसी तरह के काम होते हैं। भाई उसे उसके भरोसे छोड़ दे, एक बार जन्म लेने दे और उसको उसके भरोसे भले ही छोड़ दे, लेकिन अन्याय तो मत करो, जान तो मत लो। और किसी का पिछले भाव का ही कोई बैर हो तो उसका क्या इलाज है। लेकिन ना समझी में ही अक्सर करे से ज्यादा अपराध होते हैं। तो हमने कहा कि तुम्हें तो इतना समझ रखना चाहिए थी। समझ तो थी थोड़ी थोड़ी कि ये भी जीव है, लेकिन फिर ये सोचने लगे कि 2-2 बेटियों का पालन तो होगा नहीं, इनका हम कैसे काम करेंगे, इनका कैसे हम निवाह करेंगे, कैसे इन्हें हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे बड़ा करेंगे, कैसे स्कूल कॉलेज का प्रबंध संभालेंगे, कैसे शादी विवाह में इतना दान दहेज देंगे। ये सब सोच सोच करके फिर पक्का कर लिया मन कि अब और बिटिया नहीं चाहिए। इसलिए उस पर लोगों का भी फोर्स मिल गया कि क्या ज़रूरत है, सब लोग करा रहे हैं, तुम भी करा लो। घर वाले रिश्तेदार भी मिल गए कि हाँ करा लो, क्या है। बोले 3 महीने तक तो उसमें जान ही नहीं होती। कोई कहते हैं कि पेट में जो जीव बढ़ रहा है 6 महीने तक तो उसमें जान ही नहीं होती। अरे भाई, जिस दिन से उसका गर्भधारण होता है, जिस पल से उसका गोला बनना चालू होता है, वो जिस पल से उसमें कहीं से जीव आ जाता है, वो पूरे उस पल से लेके 9 माह तक पूरे टाइम उसमें जीव है, विकास हो रहा है। तुमने बहुत गलती की, गलती तो की, लेकिन मैं सोचता था कि मेरे ऐसे कैसे होगा, मेरे से ऐसे परिवार कैसे संभलेगा। भाई, कर्तापन का बोझ, तुम सोच रहे कि मैं ही इसको ला रहा हूँ, मैं ही इसे बढ़ा रहा हूँ, मैं ही जन्म दूंगा, मैं ही पालन पोषण करूंगा। ध्यान रखना, ये कर्तापन का भूत तुम पर सवार है। बाकी तो ये है कि कोई भी जन्म लेता है तो बंधी मुट्ठी लेकर के आता है, उसका अपना भाग्य है। अपने भाग्य का कर्ता एक तरह से वो भी है, क्योंकि आप निमित्त बनेंगे, आप सहकारी बनेंगे, लेकिन अगर उसका योग और पुण्य ना होगा तो वो जीव तो आपो आप खुद ही शरीर छोड़ देगा, पर्याय बदल देगा। कभी भी कर्तापन और भोक्तापन का भी भूत होता है, जबरदस्त होता है। बेटे को किसने जन्म दिया? बोले हमने दिया। भोक्तापन भी तो होता है बेटे का। और शरीर से प्यार कम करते हैं, उसको खिलाना, सिर पर लेके घूमना, गोद में लेना, उसका प्यार भोगना, उसको प्यार देना, लेकिन मन में बहुत चलता रहता है। ये बड़ा होगा, एक कमाई करेगा, आधार बनेगा, और मन में हमेशा हमारा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, ये भोक्तापन चल रहा है। कर्तापन तो समझ में आता है, लेकिन भोक्तापन समझ में नहीं आता है। ये भी तो भोगना ही चल रहा है एक तरह से। उसके होने की, उसकी उपस्थिति में जो तुम्हें सुख मालूम हो रहा है। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके यहाँ बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है तो उसकी नहीं होने की जो गिल्टी होती है, उसके नहीं होने का जो दुख होता है, उनसे पूछो। माने वो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि एक तो वो ऐसा कुछ कर नहीं पाए कि उनके यहाँ संतान हो, और या फिर दूसरी ये चीज फील करते हैं कि उन्हें कोई माँ बाप कहने वाला नहीं है, या फिर उनके पास एक ऐसी भोग्य वस्तु नहीं है कि जिसके प्रति वो अपनापन दिखा सकें, राग रख सकें।
समझना इस बात को, कर्तापन भोक्तापन। सच्चाई ये है कि आप कर्ता भी नहीं हैं और देखा जाए तो आप भोक्ता भी नहीं हैं। उसके भावों के भोक्ता तो वो हैं। और अहंकार ममकार का भूत होता है। अहंकार, मैंने किया, और अहम, मैं, और मम, मेरा। जबकि द्रव्य कह रहा है कि वह तो शाश्वत है और उत्पाद व्यय जारी है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सब बहुत प्योर है। इस टाइप का ही चलता है तत्व ज्ञान। और इस ढंग से जब निर्णय करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम तो जबरदस्ती गधे बने हुए फिर रहे। मतलब आप कहोगे तो संसार चलेगा कैसे? संसार तो चलेगा, चल रहा है। कब से चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? एक ब्रह्मचारी जी आए तो उनने आग्रह किया कि हमें भी संयम के मार्ग पर बढ़ना है। तो फिर उनको कहा कि तुम संयम के मार्ग पर जल्दी बढ़ो। नहीं, अभी एक काम और बाकी है, वो काम करवा करके आते हैं। तो हमने कहा कि ऐसे भटकते भटकते तो कितना समय निकल जाता है, काम कभी पूरे पड़ते नहीं। उनने कहा ना ये हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएंगे। फिर हमने कहा कि अनादिकाल से तुम भटक रहे हो, ये तो मेरे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है। लेकिन 30 साल से भटक रहे हो, ये तो मेरे ज्ञान का विषय है, इसी जीवन में देख रहा हूं। कर्तापन का बोझ ले रखा है। पहले ये कर्तापन था कि भाई लोग लाइन पर आ जाएं, काम करने लग जाएं, उनके घर बस जाएं। उनके घर बस गए, उनकी बहुओं ने छुट्टी कर दी, तब दूसरे कर्तापन का बोझ आ गया कि अब इन संघ का, अब उन महाराज का, अब उस तीर्थ का, उस निर्माण का, कर्तापन का भूत।